नमस्कार दोस्तों, आपको रोहन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि LPCB 2 का टेक्नीशियन CB 2 का जिसको 22 तारीख 1वां महीना 2019 के सेकंड शिफ्ट का एक क्वेश्चन है, जिसको इसका में ट्रेड था फिजिक्स और मैथ। आपको बता दें कि ट्रेड के ही क्वेश्चन अलग अलग होती है, लेकिन सेम शिफ्ट में सभी का क्वेश्चन समान होता है। लेकिन जिस इलेक्ट्रीशियन कोई का है तो अलग रहेगा, उसको में इलेक्ट्रीशियन वाला खाली उल्टा, जैसे इसको 1 में है तो उसको 5 में होगा क्वेश्चन, वगैरह एक ही रहेगा। और ट्रेड का अलग अलग रहेगा, लेकिन पार्ट 1 का सबका सेम रहेगा, आगे पीछे रहेगा। चलते हैं सेकंड शिफ्ट का 22 तारीख 1वां महीना 2019 के CB 2 का है। देखिएगा पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला बोल रहा है कि जब किया गया कार्य सबसे अधिक होगा तब बल की दिशा और विस्थापन की दिशा के बीच का कोण कितना होगा। तो आप जानते हैं कि W बराबर FS कोस थीटा होता है। FS कोस थीटा होता है। W हो गया कार्य, F हो गया बल, और S हो गया विस्थापन, और ये हो गया दोनों विस्थापन और बल के बीच का कोण। तो आप बताइए कितना पर अधिकतम होगा, अधिकतम कितना पर होगा। तो कोस 0 का मान कितना होता है, कोस 0 का मान 1 होता है। तो सबसे ज़्यादा कितना पर, थीटा का मान 0 होगा। और कहेगा सबसे कम मतलब शून्य कब होगा, जब थीटा के मान 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब कोई खड़ा रह जाएगा सीधा, तो 90 डिग्री पर रहेगा तो कार्य शून्य हो जाएगा। 90 डिग्री पर का हो जाएगा, कार्य शून्य हो जाएगा। अब कहे ऋणात्मक कब होगा, तो इसको देखिएगा 180 का मान कितना होता है, कोस 80 का मान -1 होता है। तो 180 पर मान ऋणात्मक होगा, 180 पर मान ऋणात्मक होगा, यानी 180 पर कार्य ऋणात्मक होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक के बाद देखिएगा 10 नंबर देखिएगा। 10 नंबर देखिएगा। 20 वोल्ट के संभावित अंतर वाले दो बिंदुओं पर 10 कूलाम का प्रवाह चार्ज करने कितना कार्य होगा। बोल रहा 20 वोल्ट संभावित अंतर, मतलब V बराबर कितना है, 20 वोल्ट संभावित अंतर, मतलब दो बिंदुओं के अंतर को हम विभवांतर कहते हैं। 10 कूलाम आवेश, 10 कूलाम प्रवाह चार्ज, मतलब Q बराबर कितना, 10 कूलाम। तो कितना कार्य होगा। तो आप जानते हैं कि V बराबर W/Q होता है, E बराबर F/Q होता है। E हो गया तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, F हो गया बल, Q हो गया आवेश, V हो गया वोल्टेज, W हो गया कार्य, और Q हो गया आवेश। तो देखिएगा V कितना है, 20 है, यानी 20 V है, और W निकालना है, और Q कितना है, 10। तो 10 × 20 यानी 200, यानी 200 जूल हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 के बाद 13 नंबर देखिएगा। ये भी हल्की क्वेश्चन है। 10 सेकेंड की अवधि के लिए, मतलब टाइम बराबर 10 सेकेंड, किसी तार में स्थित धारा, मतलब I बराबर कितना, स्थित धारा 0.2। अगर आपको दिक्कत होता है कितना का है, ये का बता रहा है, तो इस देख रहे हैं समय के मात्रक है, ये एम्पियर माने धारा का मात्रक। सीधा यहाँ पर कहाँ इसका मात्रक पकड़िए, बस आपको आराम से आसानी से कम समय बनेगा। इस समय अंतराल में प्रवाहित होने वाली कुल प्रवाह चार्ज यहाँ ना समझ में आते हैं। देखिए कुल प्रवाह चार्ज यानी C लगा हुआ था, यानी ये कुछ ही खोज रहा है, कूलाम है किसका, आवेश का, आवेश मांग रहा है। तो आप लगा दीजिए Q बराबर का होता है IT होता है, एक Q बराबर का होता है, एक Q बराबर NE होता है। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया हो तब के लिए लगाते हैं। तो Q निकालना है
आई कितना है 0.2 0.2 टी कितना है 10 सेकेंड। तो गुना कीजिएगा कितना 2 कूलम, यानी 2 कूलम हो जाएगा। 2.0 है तो 2 कूलम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिएगा सब 0 0 वही मामला गड़बड़ेले है। चलिएगा देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 13 के बाद 16 नंबर देखिएगा। 16 नंबर देखिएगा, ये भी अच्छी क्वेश्चन है। लंबाई एल और त्रिज्या आर वाले किसी बेलनाकार तार का प्रतिरोध आर है। एक बेलनाकार तार है जिसकी लंबाई एल है, प्रतिरोध इसका आर है और बेलनाकार तार है और जिसका प्रतिरोध आर है। उसी सामग्री के बना हुआ, मतलब उसी सामग्री मतलब रो कहिए, रो कुछ चीज़ दोनों में समान है। तो आप जानते हैं कि आर बराबर रो एल बाई ए होता है। रो होता है प्रतिरोधकता जो पदार्थ की सामग्री और तापमान पर निर्भर करता है। तो बोल रहा है उसी सामग्री से बनी हुई दोगुनी लंबाई। तो प्रतिरोधकता यानी प्रतिरोधकता सामग्री समान है तो इस समान हो गया। अब कह रहा है उसी बनी दोगुनी लंबाई के, तो आर बराबर लगा दीजिए और रो तो दोनों में समान है। 2L कितना दोगुना लंबाई यानी 2L लंबाई हो गया। और चौथाई त्रिज्या वाली प्रतिरोध कितना होगा, चौथाई मतलब 1/4 प्रतिरोध के 1/4। तो इसको होल स्क्वायर कीजिएगा क्योंकि अब बेलन है तब पाई आर स्क्वायर एरिया नहीं होता है, रो एल बाई ए होता है। ए बराबर यानी एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर इसका एरिया होगा। एक किनारे के निकालेंगे एरिया तब पाई आर स्क्वायर होता है। एच तो इसको में लेंगे नहीं, ले एच तो लंबाई अपना है ये है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आर बराबर रो इंटू 2L 1/16 हो जाएगा, 1/16 आर हो जाएगा 16 आर। अब देखिएगा तीसरा नंबर तो ऊपरे चल जाएगा तो कितना होगा आर बराबर रो एल गुने 32/A हो जाएगा, 32/A हो जाएगा। और इतना बड़ा कुछ आर था तब 32 आर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम कुछ नहीं था आप ऐसे लगा देते सबसे अच्छा जुगाड़ था। कैसे कि दोगुना लंबाई प्रतिरोध 1/4 कर दिया था, 1/4 तो 1/4 का स्क्वायर कहें कि आर का स्क्वायर हो जाएगा तो 1/16 तो कितना हो गया 2 हो गया। और 1 है तो ऊपर चल जाएगा तो 16 ऊपर चल जाएगा तब 32। अब 32 आर का हला आर तो अपना लगना ही है, सीधा आप मार देते हैं। यहाँ आप नहीं डिजिट लेते हैं, आप समझते तो आसानी से बन जाता, आपको कोई भार होना पड़ता। 16 के बाद देखिएगा 18 नंबर देखिएगा आपको हम बताते हैं कि लीवर एंड सिपर मशीन से लगभग 2 क्वेश्चन पूछता है। देखिए एक क्वेश्चन अभी दिखा रहे हैं और एक क्वेश्चन इसको बाद दिखाएंगे आपको प्रूफ के साथ। आप टॉपिक वाइज देख रहे होंगे तो उसको में लिखा हुआ हमारा अच्छी पर कि 2 मार्क्स पूछता है, 2 मार्क्स पक्का करें लीवर एंड मशीन से। इसी में आपको देखिएगा एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन आओ आपको विश्वास के साथ हम दिखाते हैं। देखिएगा क्या बोल रहा है, क्लास 3 लीवर के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो देखिएगा इसका जुगाड़ रखिएगा, एफ एल ई ये फर्स्ट क्लास के लिए, ये सेकेंड क्लास के लिए और ये थर्ड क्लास के लिए। तब कहिएगा ई एफ ए लिखा है तो एफ है फलक्रम जिसको आप अलम्ब कहते हैं, अलम्ब कहिए या आधार कहिए। ये हो गया एफ हो गया कुछ फलक्रम और आधार। एल का हो गया जहाँ पेंच लगाते हैं, अलम्ब कहिए या आधार कहिए। एल का हो गया लोड हो गया जिसको आप भार कहिए। ई क्या हो गया, ई कुछ हो गया प्रयास कहिए इसको, या एयास कहिए या आप बल लगा रहे हैं से कहिए। ये तीनों हो गया। तो फर्स्ट के लिए बीच में अलम्ब होगा, सेकंड क्लास के लिए बीच में लोड होगा और थर्ड क्लास में बीच में प्रयास होगा। तो देखिएगा अब इसको हम लगाते हैं
जरा बड़ा करके देखिएगा। तो कोची थर्ड क्लास में क्या बताएं, FLE मैंने इसको हमें क्या हो जाएगा थर्ड में, यानी बीच में कोची हो जाएगा सबके बीच में, तो बीच में ई हो गया। ई का है, ई का है प्रयास है, प्रयास जिसको आप प्रत्ययन भी कहते हैं, प्रत्ययन भी कहते हैं, प्रत्ययन भी कहते हैं, प्रत्ययन कहिए या आयास कहिए, आयास कहिए, सब चीज़। तो इधर एफ हो जाएगा माने पेंच होगा, और इधर लोड हो जाएगा। तब यहाँ बनाइए आधार, आधार मतलब आधार को चीज, आधार मतलब फलक्रम, 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 फलक्रम मतलब पेंच। लोड और प्रत्ययन के बीच में होता है, इसको हम देखिएगा आधार यहाँ बीच में है, ये तो किनारे है, ये गलत हो गया। आधार प्रत्ययन के नज़दीक होता है, आधार है ये प्रत्ययन माने प्रयास करते उसका नज़दीक होता है, नहीं नज़दीक तो इन्हें लोडो हो गया, तो ये कहाँ कह सकते हैं दोनों बगल में है। प्रत्ययन लोड और आधार के बीच में होता है, प्रत्ययन जो प्रयास करते हैं, प्रयास करते हैं, जैसे चिमटा है तो चिमटा में आप प्रयास करते हैं, तो कहाँ से बीच से, तो बीच से यानी प्रत्ययन लोड और आधार के बीच में माने फलक्रम और लोड के बीच में प्रत्ययन होता है। बिल्कुल सही, तीसरा नंबर हो गया, तीसरा नंबर। चौथा देखिएगा लोड प्रत्ययन और आधार के बीच में होता है, तो बीच में लोड किसका होता है, इस सेकंड क्लास का होता है। चल गया बोड़ा में, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 18 का बाद देखिएगा 20 नंबर, 20 नंबर देखिएगा, 20 नंबर देखिएगा किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर नियत हो तो उसका औसत वेग क्या होगा। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन, मान लीजिए 5 मीटर प्रति सेकंड से था और फिर 5 मीटर प्रति सेकंड से नियत वेग से परिवर्तन हो रहा है, नियत, फिर 5 मीटर प्रति सेकंड से हो गया। तो इसको क्या करेंगे, औसत वेग निकालने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 यानी 2.5। तो इसको क्या किए आधा भागा दिए, प्रारंभिक और अंतिम वेग के आधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, अंतर के नहीं आधा हो जाएगा, और प्रारंभिक और अंतिम वेग को योग के आधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। 20 के बाद देखिए 21 नंबर, 21 देखिएगा उस प्रोग्रामिंग कोड के भाग को क्या कहते हैं जिसे क्षति पहुंचाने के लिए किसी प्रोग्राम में डाला जाता है। वो ऐसा प्रोग्राम कोड जिसको आप डालेंगे तो क्षति पहुंचेगा। आप जानते हैं कि कंप्यूटर में वायरस कहते हैं ना, कहते हैं हमारा मोबाइल में बहुत वायरस हो गया है, हो मतलब क्षति पहुंचाएगा। मोबाइल आपको एक बार स्विच ऑफ हो जाएगा, चल जाएगा भूड़ा में, ये वायरस होगा। वायरल किसको कहते हैं, वायरल वैसे कहते हैं जिससे कम समय में पॉपुलर होना। जिससे आप आज हमारा जा रहा है 150, 200, 300 जे जा रहा है व्यूअर, लेकिन कल से ही 10,000 से 15,000 व्यूअर जा लगे, 10 के से लेके 15 के तक जा लगे, तो ये पॉपुलर हो जाएगा। तो इसको हम वायरल कहते हैं कि हमारा वीडियो है वायरल हो गया। लेकिन मालवेयर का कहते हैं, मालवेयर आप देखते होंगे कि आपका रीसाइकिल लिखता होगा, रीसाइकिल मोबाइल में या कंप्यूटर में देखिएगा, लैपटॉप में तो देखिएगा रीसाइकिल, जो मतलब पहले से आप कचरा रखे हुए हैं जो आप डिलीट किए हैं वो जाके डायरेक्ट नहीं ख़त्म हो जाता है, एक जगह जाकर स्टोर हो जाता है, उसके बाद वहाँ से डिलीट कीजिएगा तब मोबाइल से ख़त्म। अगर आप कोई डाटा डिलीट कर दिए उस चाहते हैं कि आपका नहीं अभी है तो जाकर रीसाइकिल में जाकर रहता है, उसको वहाँ से डिलीट कीजिएगा तब फिर आगे जाएगा। तो मालवेयर हो गया, मतलब मालवेयर मतलब कचरा वाला। स्कैम, स्कैम मतलब क्या होता है, जिससे आप वीडियो चालू कीजिएगा तो प्रचार आएगा हमारा पर प्रचार, तो वो स्कैम हो गया, मतलब प्रचार के लिए स्पैम कहा जाता है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 21 के बाद देखिएगा 22 नंबर, 22 नंबर देखिएगा किसी धातु के तार के प्रभावित होने वाली विद्युत धारा मतलब I उसका समान होने पर भी छोरों पर संभावित अंतर भी के सीधे समानुपाती है। तो आप जानते हो ओम के नियम कि भी समानुपाती IR होता है। तो तापमान के तो कह रहा कुछ चीज कि विद्युत धारा उसका समान होने पर भी
समान होने पर उसके स्वरूप प्रभावित अनुपाती होता है किसका? तापमान। अगर आप आर है तो इसको अगर तापमान बढ़ाइएगा तो आर के मान बढ़ेगा, तो ये तो कांस्टेंट नहीं होगा, इसका अंतर होते भी वोल्टेज समान होगा। ऑप्शन नंबर 3 ये ओम का नियम है। ऑप्शन नंबर ए ओम का नियम कहता है कि जब एक चीज बदलते रहे तो दूसरा कांस्टेंट हो जाएगा। ये V बराबर आई अनुसार के V बराबर आई के अनुसार के। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद 23 नंबर देखिएगा। आदर्श गैस का समीकरण निम्न से कौन सा? तो आप जानते हैं कि आदर्श गैस का समीकरण होता है PV बराबर NRT। तब देखिएगा है ये नहीं है, तो कोई में देख रहा है इस तरीके है यो ना है, तो देखिएगा PV बटा T है तो इधर T ले लाएं तब NR हो गया। तब कहिए फिर भी ना है, तो PV बटा T कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है, ये सब ना है, ये सब चल गया। अब 2 गो बचा। अब कहिएगा कि देखिएगा EN और म्यू, तो एन है जो अणुओं की संख्या है, इसी को आप म्यू को सूचित करते हैं, समानुपाती हो जाएगा। ये व्युत्क्रमपाती इसको कह दिया। आर तो आप देख रहे हैं, लेकिन ये एन है जो व्युत्क्रमपाती कर दिया है, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और आदर्श गैस का नियम PV बराबर NRT होता है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 23 के बाद। P का है, P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, T टेम्परेचर है और स्वार्थिक नियतांक R है और ये ना अणुओं की संख्या है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 23 के बाद देखिएगा 25 नंबर देखिएगा। ये बहुत बार हम बता चुके हैं, इसको देखिएगा। आयतन, इससे पहले हम आयतन के बारे में बता चुके थे। तो देखिएगा बोल रहा है कितना डिग्री पर अधिकतम होता है? 1, 0, 1, 2, 3, 4। ये घनत्व की बात कर रहा है। तो हम जानते हैं कि आयतन मतलब ऐसे, तो घनत्व मतलब ऐसे। आयतन कैसे? आयतनिक, जिसे कटोरा है तो इसको आयतन ऐसा रहता है। तो यहाँ 4 पर कोचि न्यूनतम, तो इसका 4 पर कोचि महत्तम, इसको 4 पर महत्तम हो जाएगा। तो इसका उल्टा घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। तो घनत्व आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। तो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती घनत्व, तो 0 डिग्री यानी 4 डिग्री पर क्या होता है? ये न्यूनतम होता है आयतन, तो ये महत्तम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। और 0 डिग्री पर कोची आयतन, यहाँ आयतन महत्तम होता है, आयतन महत्तम होता है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 25 के बाद देखिएगा 30 नंबर देखिएगा। 30 देखिएगा, ये देखिएगा, ये आप देखिएगा उस हीट में आप पढ़ेंगे इसको। उस सामग्री की पहचान करें जिसमें आयतन विस्तार का उच्चतम गुणांक होता है। उच्चतम गुणांक मतलब उस सामग्री की पहचान करें जिसमें आयतन विस्तार उच्चतम गुणांक मतलब लंबाई और चौड़ाई सब में उच्चतम गुणांक हो। क्या बरा? उस सामग्री की पहचान किए जिसके आयतन विस्तार का उच्चतम गुणांक हो, मतलब हाई टेम्परेचर होना चाहिए लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए। ये कौन सा होगा? कठोर रबड़ का कितना दीजिएगा उच्चतम गुणांक होगा ना, जल्दी नहीं फैलेगा, नहीं फैलेगा। देखिए 3 प्रकार की गुणांक होती है। एक होती है रेखीय गुणांक। रेखीय मतलब किसी की लंबाई में वृद्धि होना, लंबाई में जैसे गर्म की जाता है लंबाई में। एक होता है क्षेत्रीय होता है, इसको में लंबाई और चौड़ाई में। एक आयतनीय होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में। इसको अल्फा सूची कहते हैं, इसको बीटा से गामा से। इसका 1 रेशियो होता है, इसका 2 रेशियो होता है, इसका 3 रेशियो। कहीं पूछता है कि आयतन में 3 का परिवर्तन हो रहा था, रेखीय में कितना का होगा? 1 के। अगर इसको 3 का परिवर्तन हो रहा है तो आयतन में कितना के? तो 9 के। यानी 1 रेशियो बराबर 3 तो 3 रेशियो बराबर 9, ऐसे भी पूछता है। यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उच्चतम आयतन विस्तार उच्चतम गुणांक मतलब महत्तम, मतलब कठोरता ज़्यादा है किसका? कठोर रबड़ के। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 30 के बाद देखिएगा। 30 के बाद देखिएगा 33 नंबर देखिएगा। बोल रहा है कोई वस्तु अपने विरामावस्था से
यानी यू बराबर 0 से चला विरामावस्था से, और टी भी 0 था। ठीक, यदि एक्स के पास मैंने आया और एक्स के पास इतना एक्सीलरेटर दिया है, मैंने ए बराबर त्वरण कितना 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से नियत से त्वरण के साथ घूम जाती है, समय 4 सेकेंड और 8 सेकेंड में औसत वेग क्या है, तब भी बराबर लगा दीजिए, v1 निकालिए, u प्लस 80 लगा दीजिए, तो u तो 0 था, a कितना 3 और t कितना 4, तो v1 कितना हो गया 12। अब v2 निकाल दीजिए, v2 कितना हो जाएगा, u बराबर 0 और u कितना, a कितना है 3 हो गया, और समय कितना 8, तो इन v2 बराबर कितना 24। तो करा औसत वेग, तो v1 प्लस v2, तो 12 और 24 36, 36 का आधा 18, ऑप्शन नंबर बी। आप तो मैथ में तो एक्सपर्ट है ये है। अब मैथ और साइंस आप बरियार कर लिए तो उसके बाद कोई नहीं एलपी आपको रोकेगा, क्योंकि दुइयों को है ये है, और रीजनिंग तो आपको है ही है। रीजनिंग तो बिहार यूपी सब तो हिला ही है। 33 के बाद देखिएगा, 33 के बाद देखिएगा 37 नंबर, 37 नंबर देखिएगा, 37 नंबर, क्लास 2 के लीवर के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सत्य था। अभी कहाँ के आया था, तीसरा आया था, अभी दूसरा का पूछ रहा था। आप लगा दीजिए एफ एल ई, ये फर्स्ट क्लास के लिए, सेकंड क्लास के लिए बीच में, और थर्ड क्लास के, यानी बीच में लोड होना चाहिए। तो बीच में लोड होगा तो एक तरफ आयास होगा और एक तरफ फलक्रम होगा। तो अब लगा दीजिए, क्या हो रहा पढ़िएगा, यांत्रिक लाभ हमेशा 1 से कम होता है, नहीं, इसका सेकंड क्लास में 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक होता है, सही पहचाना है। तो 1 से अधिक होता है, इसको में 1 के बराबर, फर्स्ट वाला में 1 के बराबर या 1 से कम और 1 से अधिक तीनों होता है, और थर्ड वाला में 1 से कम होता है। याद रखिए 1 से कम होता है। कैसे आपको हम बताए होंगे, लीवर एंड सिंपल मशीन में जाकर देखिए कैसे होता है, वो भी प्रैक्टिकल के साथ हम बताए हैं। तो देखिए दूसरा प्रत्यान, प्रत्यान मतलब जहाँ प्रयास करते हैं, यानी फल्ट लगाते हैं, फल्ट यहाँ लोड और आधार के बीच में है, लोड और आधार के बीच में है, लोड और आधार, आधार मतलब आलम के बीच में नहीं, किनारे बेचारा किनारे है, गलत हो गया। आधार प्रत्ययन के नज़दीक होता है, आधार, आधार कौन हो गया, आधार प्रत्ययन के नज़दीक है, मतलब प्रयास करते उसका नज़दीक है, नहीं उल्टा है, गया बोड़ा में। चौथा देखिएगा लोड, लोड लोड लोड, प्रत्ययन प्रत्ययन प्रत्ययन, प्रत्ययन कौन हो गया, जिसको प्रयास किए, प्रयास ये हो गया, ये फल्ट प्रयास। आधार के बीच में होता है, लोड है तो ये आधार और प्रत्ययन के बीच में, प्रयास किया गया, और आधार मतलब आलम के बीच में होता है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 37 के बाद देखिए 38 नंबर, 38 नंबर देखिएगा, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 100 kg है, अरे द्रव्यमान कहूँ कह दे, उसके बाद कुछ कह दे, कोई जरूरत नहीं, चंद्रमा बुध मंगल बृहस्पति शुक्र शनिचर इतवार सोमवार सब कह देवे क्यों करा, तो द्रव्यमान कुछ हो जाएगा 100 kg हो जाएगा। वजन में ना होता चंद्रमा पर 1/6, और बुध पर कितना 38%, बुध पर 38% होता है, ये भी याद रखिए। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 38 के बाद देखिएगा 42 नंबर, 42 नंबर देखिएगा, देखिए सोने का आपेक्षिक घनत्व यानी सापेक्ष घनत्व 19.3। आपको बता दें कि आपेक्षिक घनत्व हो, आवर्धन हो, इस सब की बीमा नहीं होती है, मतलब मात्रक नहीं होता। देखिए 19.3 है, कुछ लगल है मीटर सेकेंड एम्पियर, इसमें कुछ नहीं लगल है, तो इसका बीमा नहीं होता। पहला क्वेश्चन, एक एसआई में इकाई में घनत्व बताएं, तब घनत्व क्या होता है, आपेक्षिक, आपेक्षिक घनत्व बराबर, आपेक्षिक घनत्व बराबर घनत्व बटा आयतन होता है, घनत्व बटा आयतन होता है। तो आपेक्षिक घनत्व कितना है 19.3, घनत्व निकालना है, और आयतन कितना 10⁻³ हमेशा होता है, 10⁻³, तो कितना हो गया 19.3 × 10⁻³ हो जाएगा, कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, यानी kg मीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि मीटर है
तो हर 10 गुने 10 होगा गुने 100 यानी मीटर क्यूब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिएगा 42 के बाद देखिएगा 43 नंबर। 43 देखिएगा, किसी इंजीनियर आरेख पर चिह्नित संक्षिप्त नाम ए स्टार का मतलब होता है, स्टार का मतलब स्फेरिकल रेडियस होते हैं। स्फेरिकल रेडियस मतलब ऐसे होता है स्फेरिकल। तब पूछेगा ये कहाँ पढ़ना है, ये पढ़ना सिंबॉलिक प्रेजेंट में। सिंबॉलिक प्रेजेंट पढ़ाएंगे, इसके बाद अभी कुछ चल रहा है, लाइन चल रहा है, लाइन के ऊपर प्रोजेक्शन भी बताएंगे, उसके बाद सिंबॉलिक, उसके बाद पूरा इंजीनियरिंग खत्म। 5 टॉपिक के बाद फिर आपको खाली प्रेस्टिक बच जाएगा। 43 के बाद देखिएगा 46 नंबर। 46 नंबर देखिएगा, 95 फ़ारेनहाइट सी के बदले। तो देखिएगा आप जानते हैं कि 37 सेल्सियस बराबर 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, 6 पॉइंट। तो अब देखिए 37 के लगभग दोनों के बराबर है, तो कितना 35 हो जाएगा। आपको बनाने की ज़रूरत भी ना है, कह के 98 बराबर 37 होता है, तो 95 बराबर कितना होगा, नज़दीक लगभग 35 हो गया। आप बना सकते हैं F माइनस 32 बट्टा 180 लगा दीजिए और सी माइनस 0 बटा 100 लगा दीजिए। इसको बना दिए 20 से काटिएगा तो 9 बार में, ई 5 बार में। एफ कितना है 95, 95 में से 32 गया। एफ 95 में से 32 गया, कितना बचा अभी बताइए कितना बचा, यानी 3 और 6 63 बटा 9 हो गया और सी बटा 5 हो गया। कितना आ गया 9 से भागा दीजिए, 9 सत्ते 35, 9 सत्ते 63, यानी सी बराबर कितना 35। ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 46 के बाद देखिएगा 47 नंबर। 47 नंबर देखिएगा, कोई एक ऐसा वर्क जो कोई ऐसा वर्क है, मतलब घूमने वाला ऐसा वर्क है, किसी वृत्त के परिधि के अंदर या बाहर किसी नियत बिंदु द्वारा तय करता है। नियत बिंदु द्वारा, ऐसे मतलब ये वृत्त है, उसका अंदर गोल गोल वर्क में है। इसको क्या कहते हैं, इसको ट्रोचॉइड कहते हैं, ट्रोचॉइड। अब कहे ई कहाँ से आ गया, ये आप लाइन में आपको पढ़ाएंगे, लाइन में जब क्वेश्चन करवाएंगे 2-4 क्वेश्चन, तो उसके बाद ये मिलेगा लाइन में आपको क्वेश्चन, वहाँ डिटेल्स में बताएंगे कहा है फॉर्मेट, हम सब बताएंगे कि क्योंकि इसी को नहीं आपको समझ में आएगा उसको बाद वो का समझ में आएगा। ये चलते चारों आपको बताएंगे तब अच्छा समझ में आएगा। 47 के बाद देखिए 49 नंबर, 100 ओम वाले 4 प्रतिरोध को समांतर पैरेलल में जोड़ा जाता है। 100 ओम के 4 प्रतिरोधक को, 100 ओम के 4 प्रतिरोधक है, यहाँ 100, यहाँ 100, यहाँ 100, यहाँ 100, 4 को प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ा गया। समांतर क्रम में जोड़ दिए, इसको समांतर क्रम में जुट गया। 100 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा जाता है, 100 वोल्ट की बैटरी जोड़ दिए। ये दोनों 100 वोल्ट के समय लाइन जा रहा था, वोल्टेज तो समान हो गया। तब प्रतिरोधकता में शक्ति बताएं, यानी P बताना है। तब देखिएगा 100 एम के तहत 1/100 टोटल निकाल दीजिए, टोटल प्रतिरोध निकाल दीजिए 1/100 प्लस 1/100 प्लस 1/100। इसको जोड़े तो कितना आ जाएगा 25 ओम। 1/100 है तो एलसीएम 25 हो गया, 1 4 हो गया, यानी 25 ओम हो जाएगा। यानी टोटल कितना हो गया 25 ओम, 25 ओम। तो प्रत्येक प्रतिरोधक पूछ रहा था, टोटल प्रत्येक प्रतिरोधक के पावर बताना था। पहले टोटल निकाल देते हैं, उसके बाद बांट देंगे सबके। तो P बराबर कितना क्या होता है, V²/R होता है। क्योंकि समांतर क्रम में है तो P बराबर V²/R लगाएंगे। अगर श्रेणी क्रम में रहता तो I² लगाते। तो देखिएगा प्रत्येक शक्ति तक P बराबर V/R, तो V कितना है, V कितना है 100 गुने 100, वोल्टेज 100 गुने 100 है। R कितना आया 25, तो 25 तो 25 चौके 100, यानी 400। तो P बराबर कितना आया, P बराबर 400। अब कह रहा प्रत्येक में, तो पावर तो इतना है तो प्रत्येक में 100 होगा, क्योंकि सब में बराबर जाएगा, तो यानी 100 ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा। आप ये मार दीजिएगा गलत, क्योंकि प्रत्येक प्रतिरोधक का शक्ति बता रहा, टोटल नहीं, प्रत्येक था, अलग अलग सब ले जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, और सबके समान है तो समान जाएगा। 49 के बाद देखिएगा 50 नंबर। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 600 ग्राम वाला एक कोई घनीय खंड पानी में तैरता है तो क्यूब का कितना घनत्व पानी में डूबेगा। तो आप जानते हैं कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। द्रव्यमान बटा आयतन, घनत्व कितना है, द्रव्यमान कितना है 600 ग्राम, आयतन कितना हो जाएगा 10 × 10 × 10, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, क्योंकि घन जैसा है। तो ये कितना हो गया 600 बटा 1000, 600 बटा 1000, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी 0.6। और इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 से गुना तो कितना 60%, यानी 60% इसका पानी में डूब जाएगा। और ऊपर रहेगा कितना 40% रहेगा, 40% रहेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बता दें कि पार्ट 1 हो गया, ये पार्ट वन हो गया। इसका 22 तारीख सेकेंड शिफ्ट के पार्ट 2 आएगा, उसको में भी 20 क्वेश्चन बताएंगे। 40 क्वेश्चन रहता था, 20 क्वेश्चन इसको हम बताएं और 20 इसको बाद ग्रुप डी क्या आएगा, ग्रुप डी के आपको बता दें कल यानी संडे के कर रहे हैं, सॉरी आज ही 6 PM में आपको प्रूफ देंगे कि ग्रुप डी का पैटर्न कहाँ इससे पहले पूछा है। आप कहिए कि नहीं ग्रुप डी पहला बार ऐसा पैटर्न चेंज किया, नहीं, इससे पहले एक और एग्जाम में वही पैटर्न पर आपको साइंस पूछा था। ये चलता आपको हम प्रूफ के साथ उसका सॉल्यूशन करवाने हैं, बहुत मज़ेदार। अगर आपको एकदम साइंस चाहिए तो उसी लेवल से पढ़ना, इससे भी हाई था साइंस, मतलब ये पैटर्न नहीं था, लेकिन ग्रुप डी से भी उसका हाई था। आप 6 PM में आ जाइए और देखिए कैसा था। आपको प्रीमियम वीडियो मिलेगा, वहाँ पर हम कमेंट करेंगे, आप देखिएगा, हम समझेंगे। चलेगा, जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।